क्या कल्पना चावला को स्पेस में भेजना नासा की एक सोची समझी साजिश थी? क्या नासा जानबूझकर कल्पना चावला और उनके साथियों को मरने दिया? कल्पना चावला के मौत का राज नासा ने दुनिया से क्यों छुपाया? इन तमाम सवालों का जवाब मिलेगा इस वीडियो में। जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। लेकिन सबसे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। 1 फरवरी 2003 का दिन हर किसी के जहन में आज भी ताजा है। ये वो दिन था जब भारत में जन्मी कल्पना चावला अपने साथियों के साथ अंतरिक्ष से धरती पर लौट रही थी। हर किसी की निगाह उस अंतरिक्ष यान पर टिकी थी जो कल्पना को लेकर धरती पर पहुंचने वाला था। अंतरिक्ष यान कोलंबिया शटल STS-107 धरती से करीब 2 लाख फीट की ऊंचाई पर था। उसे धरती पर पहुंचने में महज 16 मिनट का समय लगने वाला था, लेकिन अचानक अंतरिक्ष यान से नासा का संपर्क टूट गया और अगले कुछ मिनटों में इसका मलबा अमेरिका के टेक्सास राज्य के डेलस इलाके में फैल गया। उस वक्त कल्पना चावला की वो बातें लोगों के दिलों में घर कर गईं, जिसमें उन्होंने कहा था, मैं अंतरिक्ष के लिए बनी हूं और इसी के लिए मरूंगी। कल्पना चावला 41 साल की उम्र में अपनी दूसरी अंतरिक्ष यात्रा उन्होंने की, जिससे लौटते समय वो एक हादसे का शिकार हो गईं। कल्पना चावला के सक्सेस मंत्र आज भी युवाओं के अंदर जोश भर देते हैं और उन्हें कुछ अलग करने की प्रेरणा देते हैं। कल्पना चावला ने कहा था कि सपनों से सफलता तक का रास्ता तो तय होता है, मगर क्या आप में से ढूंढने की इच्छा है? उसे पाने के लिए उस मार्ग पर चलने का साहस है? क्या आप अपने सपनों को हासिल करने के लिए पूर्ण रूप से दृढ़ हैं? कल्पना ने कहा था, कुछ ऐसा करो जिसे आप सच में करना पसंद करते हो। अगर आप बस इसे अपना लक्ष्य समझकर कर रहे हो तो उसे करने की प्रक्रिया का आनंद नहीं ले रहे हो, तब आप खुद के साथ विश्वासघात कर रहे हो। कल्पना चावला हमेशा युवाओं के सपनों को साकार करने की बात पर जोर देती थी। उन्होंने कहा, अगर आपके पास कोई सपना है तो उसको पूरा करने, साकार करने का प्रयास करो। इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ता कि आप एक औरत हैं, भारत से हैं या फिर कहीं और से। आप जब तारों और आकाश गंगाओं को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि आपका अस्तित्व किसी विशेष भूमि के कारण नहीं, बल्कि सौर मंडल के कारण है। कल्पना का जन्म 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल जिले में हुआ था। कल्पना अपने पिता बनारसी लाल चावला और मां संजोती चावला की लाडली थीं। कल्पना ने अपनी शुरुआत की पढ़ाई टैगोर बाल निकेतन से की। इसके बाद चंडीगढ़ से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की। कल्पना के कदम यही नहीं थमे। कल्पना आगे पढ़ाई के लिए अमेरिका चली गईं और 1984 में टेक्सास यूनिवर्सिटी से आगे की पढ़ाई की। कल्पना को मार्च 1995 में नासा के अंतरिक्ष यात्री कोर टीम में शामिल किया गया और उन्हें 1997 में अपनी पहली अंतरिक्ष उड़ान के लिए चुना गया। वो अंतरिक्ष में उड़ने वाली पहली भारतीय महिला थीं। इससे पहले राकेश शर्मा ने 1984 में सोवियत अंतरिक्ष यान से उड़ान भरी थी। 1997 में अपनी पहली यात्रा के दौरान कल्पना ने अंतरिक्ष में 372 घंटे बिताए थे। वहीं कल्पना की दूसरी अंतरिक्ष यात्रा 16 जनवरी 2003 से शुरू हुई थी, लेकिन जब अंतरिक्ष यान 1 फरवरी 2003 को वापस धरती पर लौट रहा था, तभी वो क्षतिग्रस्त हो गया। इस हादसे में कल्पना चावला के साथ 6 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई थी। कल्पना चावला ने अपने पहले मिशन में 1.04 करोड़ मील सफर तय कर पृथ्वी की 252 परिक्रमाएं और 360 घंटे अंतरिक्ष में बिताए। उनकी शुरू की पढ़ाई तो करनाल के टैगोर बाल निकेतन में हुई। जब वो 8वीं क्लास में पहुंची तो उन्होंने अपने पिता से इंजीनियर बनने की इच्छा जाहिर की। पिता चाहते थे कि वो डॉक्टर या टीचर बने। उनके परिजनों का कहना है कि बचपन से ही कल्पना की दिलचस्पी अंतरिक्ष में थी। वो खगोलीय परिवर्तन को लेकर काफी पढ़ती रहती थी। वो अक्सर अपने पिता से पूछा करती थी कि अंतरिक्ष यान आकाश में कैसे उड़ते हैं, क्या मैं भी उड़ सकती हूँ? पिता बनारसी लाल उनकी इस बात को हंसकर टाल दिया करते थे। पढ़ाई के साथ साथ उनकी रुचि खेलों में भी थी। उन्होंने अपने कॉलेज के दिनों में कराटे भी सीखा था। उन्हें बैडमिंटन खेलना और दौड़ में भाग लेना काफी पसंद था।
पता है आपको, कल्पना चावला के पास सी प्लेन, मल्टी इंजन एयरप्लेन और ग्लाइडर के लिए कमर्शियल पायलट लाइसेंस थे। 1995 में कल्पना नासा में अंतरिक्ष यात्री के तौर पर शामिल हुई थी और 1998 में उन्हें पहली उड़ान के लिए चुना गया। उनका विवाह जीन पियर हैरिसन से 1983 में हुआ था। वह उड़ान प्रशिक्षक और विमानन लेखक थे। उनको कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं, जिनमें कांग्रेशनल अंतरिक्ष पदक सम्मान, नासा अंतरिक्ष उड़ान पदक और नासा विशिष्ट सेवा पदक शामिल है। कल्पना की मौत के पीछे थ्योरी है, लेकिन सच क्या है, इसकी पुष्टि आज तक नहीं हो पाई। दिसंबर 2015 के दौरान महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की मौत हादसा नहीं बल्कि साजिश थी। ये बात कल्पना के पिता बीएल चावला ने एक ऐतिहासिक इटावा महोत्सव की विज्ञान कांग्रेस में कही थी। उन्होंने बताया कि अंतरिक्ष में जो हादसा हुआ वो अचानक नहीं था, इसकी जानकारी नासा को थी। डिस्कवरी यान के साथ जो कुछ भी हुआ वो भले ही नासा के इतिहास के काले अध्याय में है, लेकिन जो खुलासा हुआ उससे भी भयानक और शर्मिंदा करने वाला है। नासा के मिशन कोलंबिया के प्रोग्राम मैनेजर वैन हेल के मुताबिक जिस दिन कल्पना ने अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी थी, उसी दिन उनकी मौत की तारीख तय हो गई थी। सिर्फ कल्पना ही नहीं, उनके साथ गए 7 अंतरिक्ष यात्रियों के अंत का भी अलार्म डिस्कवरी यान के साथ ही बज चुका था। नासा को पता था कि यान में 15 दिन के लिए ऑक्सीजन है, फिर लापरवाही क्यों की गई? उन्होंने इसे साजिश करार दिया। सवाल ये उठता है कि जब नासा को पता था तो आखिर इन्हें क्यों जाने दिया गया? इस बात का जवाब लोगों के दिमाग में आ रहा है। उन्हें इस बात के सच को छुपा कर रखा गया था। बात हैरान करने वाली है, लेकिन उतनी ही सच है। इसका खुलासा खुद मिशन कोलंबिया के प्रोग्राम मैनेजर ने किया। आपको बता दें कि इसके पीछे ऐसा करने की एक वजह थी। इन लोगों को बिना भनक लगे अपने मिशन को पूरा करवाया गया। इसके लिए वो जी जान से अपने मिशन को पूरा करने में लगे रहे और पल पल की जानकारी नासा को भेजते रहे, लेकिन बदले में नासा जानकर भी अनजान बैठा रहा। वो इस बात को मान गया था कि ये 7 लोग हमेशा हमेशा के लिए धरती को छोड़कर जा चुके हैं और उनके शरीर अब सिर्फ टुकड़ों में ही साथ आएंगे। मिशन कोलंबिया के प्रोग्राम मैनेजर ने अपने दलीलें देते हुए कहा कि वैन हेल के मुताबिक अगर अंतरिक्ष यात्रियों की जानकारी होती तो वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। आखिर हुआ क्या था जिसकी वजह से ये रॉकेट दुर्घटना ग्रस्त हो गया? पिछले मिशन की कामयाबी को देखते हुए नासा ने कल्पना चावला को अपने दूसरे स्पेस मिशन के लिए सन 2001 में फिर से सेलेक्ट कर लिया, लेकिन इस स्पेस शटल में बार बार आ रही खराबियों के कारण लगभग 18 बार इसकी लॉन्च डेट को आगे बढ़ाया गया, जिसमें करीब 2 साल गुजर गए और फिर वो दिन आया 16 जनवरी 2003, जिस दिन कोलंबिया स्पेस शटल ने फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से अपनी 28वीं और आखिरी उड़ान भरी। इस मिशन के दौरान पूरा 15 दिन 22 घंटे 20 मिनट और 32 सेकंड तक स्पेस में रहने के बाद 1 फरवरी 2003 को जब यह शटल धरती के वायुमंडल की तरफ बढ़ रहा था, तो नासा के वैज्ञानिकों के साथ साथ पूरी दुनिया के लोग उनके लौटने पर खुशी से स्वागत करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लेकिन यह खुशी का इंतजार कुछ ही क्षण में मातम में बदल गया, क्योंकि धरती पर पहुंचने से सिर्फ 63 किलोमीटर दूर पर स्पेस शटल ब्लास्ट हो गया और टुकड़ों में बिखर गया। कुछ सालों तक तो ये किसी को मालूम ही नहीं चला कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे। सारी दुनिया यही समझती रही कि कहीं ना कहीं क्रू मेंबर की कोई गलती होगी, लेकिन जब नासा ने इस मामले में बारीकी से जांच की तो ऐसा सच निकलकर सामने आया जिसने सबको हैरान कर दिया। नासा के मुताबिक ये पूरा हादसा इंसुलेशन फॉर्म के कारण हुआ था। तो शायद आप ये सोच रहे होंगे कि ये इंसुलेशन फॉर्म आखिर होता क्या है। तो दोस्तों, सरल भाषा में जाने तो इंसुलेशन फॉर्म को रॉकेट की टैंक पर लगाया जाता है ताकि बाहर की गर्मी उसके अंदर ना जा सके। जब ये स्पेस शटल लॉन्च किया जा रहा था तब टैंक से जुड़ा इंसुलेशन फॉर्म का एक टुकड़ा टूटकर प्लेन के लेफ्ट विंग में जा टकराया था, जिसके कारण स्पेस शटल के विंग में लगभग 8 से 10 इंच का गहरा छेद हो गया था। किसी ने यह सोचा भी नहीं होगा कि इंसुलेशन फॉर्म का यह छोटा सा टुकड़ा प्लेन के विंग को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा देगा कि जब यह स्पेस शटल धरती पर वापस आएगा तब यह हवा के दबाव को झेल नहीं पाएगा, जिसके कारण सारी हीटें इसके अंदर चली जाएंगी और यह भयानक हादसे का शिकार हो जाएगा। नासा के मुताबिक
दुर्घटना का असली कारण ये इंसुलेशन फॉर्म ही था। इस हादसे के 10 साल बाद एक खुलासा किया गया कि लॉन्चिंग के दौरान इस फॉर्म के टूटने वाली घटना को नासा की मैनेजमेंट टीम ने देख लिया था और नासा इस बात को पक्के तौर पर समझ गया था कि कोलंबिया स्पेस शटल के सभी क्रू मेंबर धरती पर सुरक्षित नहीं लौटेंगे। लेकिन फिर भी नासा ने इस बात को अपने सभी क्रू मेंबर से छुपाई और उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। हालांकि कुछ लोगों का यह मानना है कि नासा ने यह अनुमान ही नहीं लगाया कि स्पेस शटल को कितना नुकसान हुआ है। तो इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।